नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को कुछ ऐसी घोषणाएं हुई जो सरकार अपनी गलती को उन्होंने सुधारा। 7वें वेतन आयोग में जो हुआ था वो अब 8वें वेतन आयोग में नहीं होगा, इसका प्रूफ यहाँ पर मिल चुका है। और ऐसे ऐसे सबूत यहाँ पर सरकार के सामने आए हैं, सरकार के सामने पेश किए गए हैं कि इस बार का जो वेतन आयोग है, इस बार का जो सैलरी का इंक्रीमेंट है सबसे ज़्यादा होने वाला है। कल इसका प्रूफ हमें मिल गया। और डीए के ऊपर एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसको आपको तीनों को सुनना पड़ेगा। तीनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसको पूरा आप जरूर देखिएगा विद प्रूफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कोशिश करूंगा उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूं, वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन अब जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार के पास वो सबूत शामिल हो चुके हैं। अब सरकार मजबूर हो चुकी है, सरकार को आपके फिटमेंट फैक्टर पर एक बड़ा फैसला लेना होगा। कल यहाँ पर ये चीज़ साबित हो गई, आप जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके इन सभी न्यूज़ को हम देखते हैं। और अपनी स्क्रीन पर कुछ मैं आपको पुराना एक ऑर्डर दिखाना चाहूँगा, जो एक 5th सीपीसी का है, एक है 7 सीपीसी का। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो 5th सीपीसी का ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है। और 7th सीपीसी का भी सेम था, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं पूरा किया? देखिए 5th सीपीसी में साफ साफ लिखा है कि वी रिकमेंड दैट डीए शुड बी converted in DNS pay each time the CPI increases by 50% over the basic index pay commission. Such a DA should be turned as a DNS pay and counted at all purpose including retirement benefit. 5th सीपीसी का जो ऑर्डर था इसमें साफ साफ लिखा गया था कि जब 50% से डीए ऊपर उठ जाएगा तो हम इसे ऑलरेडी जो है वो सैलरी में मर्ज हो जाएगा और ये पेंशन के लिए भी बाध्य होगा। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 5th सीपीसी का ऑर्डर। अब देखिए 7th सीपीसी में ये सेम ऑर्डर निकला था, लेकिन इसमें क्या बात थी देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। देखिए क्या लिखा गया है, इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स मे बी record probably without for the period of the year it will be renewed and referred formula which is acquired formula which take a conclusion the changes price of the index considered as a basket which the labor bureau simple index periodically। ठीक है, इसमें इसमें ये बात की गई है कि जब हमारा जो इंडेक्स है अगर बढ़ जाता है, इसमें 50% की बात नहीं की गई है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, सैलरी में उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे कितना यहाँ पर हेर फेर यहाँ पर सरकार ने किया था। 5th सीपीसी का ऑर्डर में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया था 50% को मर्ज कर दिया जाएगा। इसमें भी वही बात लिखी गई है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। इसीलिए अभी तक 7वां वेतन आयोग गुजर चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, अभी तक सरकार ने सर्कल सैलरी को मर्ज नहीं किया है। इसी बात को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी। अपनी स्क्रीन पर मीटिंग की कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। इस मीटिंग में इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जो 7 सीपीसी में हमें एक्रोइड फॉर्मूला दिया गया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। इसलिए अभी तक जो है एम्प्लॉयज़ की ये स्थिति हो चुकी है कि महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है लेकिन सैलरी अभी भी कर्मचारियों की जेब जो है खाली है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था, कितना बड़ा डिफरेंस था। 6 सीपीसी में सेम था, लेकिन 7 सीपीसी सबसे घटिया वेतन आयोग इसीलिए माना जाता है क्योंकि मन में सरकार के देने के लिए कुछ नहीं था कि सरकार उसको दे। जब से आप सभी जानते हैं, जब बीजेपी सरकार 2014 के अराउंड आई थी, उसी टाइम जब 7 सीपीसी आया था और ये बहुत बड़ा नुकसान केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ था, ठीक है। तो ये तो पहली खबर रही, ठीक है, जिसको कल मेंशन किया गया। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर जो है आपके डीए कैलकुलेशन को है।
मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा और ये सरकार ने भी कंफर्म किया है कि अभी तक जो डीए आपका बढ़ा है और जो अगले महीने जुलाई से डीए मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, सरकार ने पूरा कंफर्म कर दिया है। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए अपनी स्क्रीन पर कुछ कॉलम्स देख पा रहे होंगे। ये टोटल मिला के जुलाई 2025 से लेके यहाँ पर जून 2026 तक का पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी के टाइम अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अप्रैल 2026 148.9 सीपीआई इंडेक्स पहुंच चुका है, ठीक है। मई 2000 ये सेम मेंशन है। जून में इसका आना है, ये भी अगर बदलाव नहीं होता ये भी सेम है, ठीक है, सेम है। और भी आप देख पा रहे होंगे ये 2025 के आंकड़े हैं। टोटल अगर हम इसका लगाएं, टोटल पूरा लगाएं तो ये निकलता है 1780.9 इंडेक्स इतना निकल रहा है, ठीक है। इसका इंडेक्स इतना निकल रहा है और इसका अगर हम एक मंथ का शेयर लगाते हैं, क्योंकि सरकार ने एक फॉर्मूला रिकमेंड किया है, एक मंथ का अगर हम शेयर लगाते हैं एक मंथ का, तो ये 1780.9 12 महीने का शेयर लगेगा, क्योंकि 12 महीने आपका 6 महीने बाद डीए बढ़ता है। तो इसका शेयर कितना बना, एक महीने का शेयर कितना बना, 148.41 ये शेयर बना, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, आपको अंत में सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सरकार ने कहा है कि आने वाले टाइम में डीए की बढ़ोतरी लगातार होती रहेगी, ठीक है। सरकार ने एक फॉर्मूला रिकमेंड किया है, अगर डीए को हमने निकालना है, अगर कोई भी कर्मचारी अगर डीए को निकालना चाहता है तो एवरेज माइनस BCPI अपॉन 100 BCPI, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि BCPI क्या है। जब भी वेतन आयोग आता है इसमें जो BCPI है वो हमेशा सेम रखा जाता है सभी वेतन आयोग के लिए। जब 6 CPC आया था, 7 CPC आया था, सबके लिए सेम था। तो 7 CPC के लिए जो BCPI इंडेक्स रेट था 261.4 इसको फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन को भी सेम था 2.8। ये अमाउंट हर वेतन आयोग में सेम रहती है, 7वें वेतन आयोग में ये सेम थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं। अब देखिए जब हम इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब इसको हम अमाउंट को टोटल भरते हैं, अब एवरेज हमने निकाल लिया है, ठीक है, एवरेज हमने निकाल लिया है सारा, और BCPI इंडेक्स हमारे पास है, और सारा कुछ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.66/2 अपॉन 100 2.614, ठीक है। इसका जब हम निकालते हैं तो अप्रॉक्स जो है 63.67 बन रहा है। इतना कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब आप लिख के ले लीजिए, आने वाले टाइम में जब आपको जुलाई से डीए मिलेगा वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अभी हमारा 60% डीए चल रहा है, ये 63% हो रहा है, मतलब 3% की बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। इसको आप लिख के लीजिए। अगर CPI इंडेक्स घटता है बढ़ता है तब भी जो है डीए 3% की बढ़ोतरी के साथ आपको मिलेगा जुलाई से, ठीक है। तो ये कंफर्म हो चुका। चलिए अब अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं, जो सरकार के सामने सबूत रखे गए हैं, जिससे 8 CPC का जो एवरेज है, जो फिटमेंट फैक्टर है, वो निकल गया है। चलिए इसको बारे में बात करते हैं। तो किसी भी वेतन आयोग को लागू करवाने के लिए, फिटमेंट फैक्टर अधिक देने के लिए यूनियन का बहुत बड़ा रोल रहता है। यूनियन ने अपनी बात को पूरा किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनियन पीछे हटी है। जितनी भी यूनियंस हैं हमारे पास, जो केंद्रीय कर्मचारी की जुड़ी हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी ने फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मांग की है। इसके लिए उन्होंने कोई गलत तरीका नहीं इस्तेमाल किया, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं इस्तेमाल की। जो सरकार का रिकॉर्ड था, जितनी भी वेतन आयोग का जितना सरकार का रिकॉर्ड था, वो उन्होंने उनको शामिल किया है, और इस रिकॉर्ड को, इस सबूत को सरकार झुकला नहीं सकती। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पहला जो इस सबूत यहाँ पर यूनियन ने, जो मीटिंग हुई थी
यूनियन ने अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यूनियन ने ये हवाला दिया था अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, जो एक्ट प्रोवाइड करवाया गया है, जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन का एक्ट है 2007 का, वो उन्होंने टेबल पर रखा है कि इस अधिनियम के तहत, इस रूल के तहत केंद्रीय कर्मचारी जो है सैलरी जो रोजाना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, देखिए, ठीक है, ये उन्होंने सामने रखा। दूसरी दूसरी चीज़ जो रखी है, मैं कुछ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जो है, जो कितने भी कोर्ट के हवाले हुए हैं, जितने भी कोर्ट केसेस हुए हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये कोर्ट केसेस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं, भूपेंद्र नाथ हजारिका और स्टेट असम के बीच में जो पे कमीशन के रिगार्डिंग केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और भी कुछ सबूत अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और जो वित्त मंत्री नहीं कहूँगा मैं, जो राजनाथ जी ने, जो हमारे जो है डिफेंस के मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बताया था कि हमारे माता पिता को आप फैमिली में ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको अलग रखा जाएगा, फैमिली में ऐड कर दिया जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा। तो वो भी सबूत यहाँ पर सामने रखा है। अगर अगर इसका एवरेज निकालते हैं, यहाँ पर कल शाम को ये चीज़ का एवरेज भी निकाला गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को यहाँ पर एम्प्लॉय 1, स्पाउस 1, 0.8, 0.8, ठीक है, पेरेंट्स को भी 0.8, 0.8, ठीक है, टोटल जो निकलती है 5.2, ठीक है। ये सारे सबूत रखे गए हैं। पहले तो ये सबूत रखा गया है कि आप फैमिली में हमारे माता पिता को ऐड किए, जो आपने रूल बनाया था, उसके तहत कोर्ट के कुछ नियम रखे गए हैं। तो अगर हम सभी का एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास 3.066 ऐसा कुछ जो है फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम नहीं है। इसके पीछे यूनियन ने अपना तर्क रखा है। अगर सभी यूनियंस का हम एवरेज निकालते हैं, जितने भी यूनियंस हैं, ठीक है, या एफएनपीओ हो गया, जो या जेसीएम हो गया, या रेलवे के यूनियन हो गई, सभी ने एक ही चीज मांगी है, 3 से ऊपर, किसी ने भी 3 से नीचे नहीं मांगी है। अगर एवरेज निकालते हैं 3.66 निकल रहा है, और इसके रिगार्डिंग सबूत भी यहाँ पर सरकार के सामने रखे गए हैं। इसलिए सरकार घबराई हुई है, इसलिए सरकार डरी हुई है कि सबूत सारे कुछ होते हुए भी हमें ये चीज़ करनी पड़ी। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।